हेलो दोस्तों। आज के हम वीडियो में बात करेंगे ऐसे बीजगणित के प्रश्नों के बारे में जो अक्सर हर एक कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कईयों बार पूछे गए हैं। तो आइए हम इन इन सब प्रकार के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मात्र 5 सेकंड में कैसे हल कर सकते हैं आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे जब इस टाइप का प्रश्न हो कि कड़ी में दी गई संख्या एक ही प्रकार की हो और जो है उनके बीच में प्लस का चिन्ह हो, तो आपको सिंपली सा क्या करना है, जो कड़ी में दी गई संख्या है यानी कि मतलब 30 है, तो यहाँ पे देखिए 30 का आपको ऐसा दो गुणनखंड करना है जिनके बीच का अंतर एक हो। तो यहाँ पे देखिए 30 का ऐसा दो गुणनखंड कौन होगा, 5 और 6 होगा, क्योंकि 5 और 6 के बीच में एक का अंतर है और यहाँ पे 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। मतलब देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, जब भी कड़ी में दी गई संख्या, जब कड़ी में दी गई संख्या प्लस के रूप में हो यानी कि अनंत कड़ी वाली संख्या हो, अनंत यानी कि कड़ी में कई प्रकार की कड़ी दी गई हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कड़ी में दी गई संख्या है उसका आपको, कड़ी में दी गई संख्या का आपको ऐसा दो गुणनखंड करना है जिनके बीच का अंतर एक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 30 का ऐसा दो गुणनखंड 5 और 6 होगा, क्योंकि 5 और 6 के बीच का अंतर भी एक है और इन दोनों का गुणा करने पे 30 आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने इसका दो गुणनखंड किया। अब आपको क्या करना है, जब कड़ी में दी गई संख्या प्लस के रूप में होगी तो आपको बड़ा गुणनखंड आंसर के रूप में लेना है, यानी कि आंसर हमारा 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, जब भी प्लस दिया होगा तो आपको बड़ा वाला गुणनखंड लेना है। अगर यहाँ माइनस दिया होता तो हम लोग छोटा वाला गुणनखंड, यानी कि हमारा 5 आंसर होता। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जब माइनस दिया होगा। अब ये हमारा क्वेश्चन है, कड़ी में 90 90 करके दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जो कड़ी में दी गई संख्या 90 है यानी कि 90 का आपको ऐसा दो गुणनखंड करना है जिनके बीच का अंतर 9 और 10 होगा, क्योंकि 9 और 10 के बीच का अंतर एक है और 9 और 10 का गुणा करने पे 90 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कड़ी में क्या दिया, माइनस दिया होगा, तो मैंने क्या बताया आपको, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 9 होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। जब भी दोस्तों कड़ी में दी गई संख्या माइनस में होगी तो आपको छोटा गुणनखंड लेना है और जब प्लस में होगा तो बड़ा गुणनखंड लेना है, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है तो हम लोग छोटा गुणनखंड 9 लेंगे। अब आइए हम लोग ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जिसका गुणनखंड करने पे उनके बीच का अंतर जब एक नहीं होगा, तब क्या करेंगे। दोस्तों जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए, मतलब कड़ी में जब दी गई संख्या का ऐसा दो गुणनखंड ना हो पाए जिनके बीच का अंतर एक हो, तब क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कड़ी में दी गई संख्या क्या है, 11 है, तो यहाँ पे देखिए 11 का ऐसा दो गुणनखंड नहीं हो पाएगा जिनके बीच का अंतर एक होगा, क्योंकि आभाज्य संख्या का गुणनखंड एक और वो स्वयं होता है। ठीक है, उसके अलावा और उसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 11 का ऐसा दो गुणनखंड नहीं हो पाएगा जिनके बीच का अंतर एक होगा। ठीक है, क्योंकि 11 का गुणनखंड 1 और 11 होगा। तो यहाँ पे देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है, जो कड़ी में दी गई संख्या है 11, ठीक है, जब प्लस होगा तो आपको 11 के बाद ऐसा कोई संख्या सोचिए जिनके बीच का अंतर एक हो। तो देखिए यहाँ पे 11 के बाद क्या आता है, 12, और 12 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 4 आएगा। तो यहाँ पे देखिए जब ये 12 का गुणनखंड 3 और 4 आ रहा है, यानी कि मतलब जब कड़ी में दी गई संख्या प्लस होगी तो आपको कड़ी में जो दी गई संख्या है उसका गुणनखंड करने पर जब जब उनका अंतर एक नहीं होगा, तो अगर जो कड़ी में अगर प्लस दिया है तो आपको उस संख्या के आगे की संख्या सोचनी है, यानी कि 11 के आगे होता है 12। 12 का ऐसा दो गुणनखंड है कि उनके बीच का अंतर एक हो, तो यहाँ पे देखिए 12 का गुणनखंड है 3 और 4 है और जो इनके बीच का अंतर भी एक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा, क्योंकि 12 का गुणनखंड 3 और 4 है। तो यहाँ पे देखिए उसका आंसर हमारा 3 और 4 के बीच में होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, जब कड़ी में दी गई संख्या का ऐसा दो गुणनखंड ना हो पाए तो हमारा आंसर बीच में होता है, यानी कि मतलब उसके आगे की संख्या सोचनी है। 11 के आगे की संख्या 12 है और 12 का ऐसा दो गुणनखंड करेंगे जिनके बीच का अंतर एक है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 है, 3 और 4 के बीच एक का अंतर है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा इस कंडीशन में, हम आपका जो आंसर दिया रहेगा वो जो है 3 और 4 के बीच में ही दिया होगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है, कड़ी में दिया गया है 29। तो यहाँ पे देखिए कड़ी में दी गई संख्या 29 है, क्या 29 का ऐसा दो गुणनखंड हो पाएगा जिनके बीच का अंतर एक हो, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 29 एक संख्या स्वयं और जो एक की गुणनखंड होती है, यानी कि ये 29 29 और एक में टूट पाएगा और जो इन
ठीक है। तो आपको देखिए, जब कड़ी में माइनस दिया होगा और ऐसी कोई संख्या दी हो जिनके बीच का अंतर एक ना हो उसका गुणनखंड करने पे, तो आपको आपको उस संख्या से, जब माइनस दिया होगा तो आपको पहले यानी कि 29 के पहले ऐसी कोई संख्या सोचनी है, 29 के पहले जिनके बीच का अंतर एक हो। तो यहाँ पे देखिए 29 से पहले 28 होता है, क्या होता है 28, लेकिन जो 28 का ऐसा दो गुणनखंड नहीं हो पाएगा, यानी कि 4 गुणे 7 हो सकता है। फिर देखिए 28 के बीच मतलब 28 का ऐसा दो गुणनखंड नहीं हो पाएगा जिनके बीच का अंतर एक हो, तो 27 भी लेते हैं, तो 27 का भी नहीं हो पाएगा, 26 का भी नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे 25 का भी नहीं हो पाएगा, 24 का भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोग 20 लेंगे, क्योंकि 20 ही 29 के पहले ऐसी ऐसी संख्या है, 20 ही एक ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंडों के बीच का अंतर एक होगा, क्योंकि 20 4 और 5 का गुणनखंड है, और 4 और 5 में इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि हमको अंतर एक बताना है। तो आप देखिए 29 के पहले, जब यहाँ पे कड़ी में माइनस दिया होगा तो आपको 29 के पहले की ऐसी संख्या सोचनी है जिसके बीच का अंतर एक हो, जिसके गुणनखंड के बीच का अंतर एक हो। तो 29 के पहले 20 ही एक ऐसी संख्या है, 20 के पहले भी होंगी, लेकिन हमको 29 से पहले पहली संख्या मिल रही है 20। तो 20 को हम लोग तोड़े हैं तो 4 गुणे 5 में आ रहा है, और जो इनके बीच का अंतर एक है। हाँ, तो इसलिए जो जो हमारा आंसर होगा वो 4 और 5 के बीच होगा, यानी कि 4 5, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दोस्तों ये हमारा अगला प्रश्न है, करड़ी में 13 13 13 करके दिया है और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है, अंदर में कोई यानी कि प्लस माइनस कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि अंदर में क्या है, गुणा है, ठीक है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, सबके बीच में गुणा है। तो यहाँ पे देखिए ऐसी कोई संख्या हो जो मतलब एक ही प्रकार की करड़ी में दी गई हो और जो एक ही प्रकार की संख्या हो और उनके बीच में प्लस माइनस, यानी कि जब प्लस माइनस कोई चिन्ह ना हो तो आपको इस प्रकार की संख्या को क्या करना, आपको यहाँ पे क्या करना है, वो संख्या जितनी बार है उसको गिन लीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो आपको 2 की घाते 6 ले लेना है। यानी कि जब आपको संख्या कड़ी को गिन लेना है, यानी कि कड़ी की संख्या को गिन लेना है 1 2 3 4 5 6, तो आपको 2 की घाते 6 ले लेना है। यहाँ पे कोई भी संख्या होती, चाहे वो 4 बार होती, 5 बार होती, 6 बार होती या 10 बार होती, तो हमको 2 की घाते उतनी बार लेना पड़ेगा जितनी उसकी संख्या है। तो यहाँ देखिए 13 की संख्या 6 है तो 2 की घाते 6 लीजिए, और 2 की घाते आप 6 का मान कितना होगा हमारा, 2 की घाते यानी कि 2 का गुणा 6 बार करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 64, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 13 की घाते 64 लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, इस 64 का अंश लेना है, यानी कि 64 में से फिर आप क्या करिए, एक कम करिए, यानी कि एक घटा के लिख दीजिए 63, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आपको कड़ी में दी गई संख्या को बाहर करना है, फिर इस कड़ी को गिन लेना है। कड़ी यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 की घाते 6 लेना है। फिर उस जो है 2 की घाते 6 का वैल्यू निकालना है, वैल्यू हमारा आएगा 64। फिर यहाँ पे 13 की घात 64 ले लेंगे, फिर यहाँ पे इसका हम लोग अंश लेंगे, यानी कि 64 के ऊपर एक लाइन खींच के 64 में से एक घटाकर, यानी कि 63 होगा, 64 में से एक घटाएंगे तो 63 आएगा, यानी कि 64 की घाते 63, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।